राधे राधे फ्रेंड्स, वाव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। आपकी जो बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 2 दी गई है वो मैंने यहाँ पर उतारी है। उसमें लिखा हुआ है रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। तो वही हम करेंगे। पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। उस वजह से आपको पूरी की पूरी कॉन्सोनेंट्स जो आपको है वो याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। ये एक्सरसाइज 2 बड़ी साइंटिफिकली बनाई गई है। इसमें बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन में लिया गया है जिस कॉम्बिनेशन में करने से आपको याद होगा। तो आपको बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन में याद करना है। इसके अलावा मैं आपको इस एक्सरसाइज की डिक्टेशन दूंगा 2 स्पीड में। अभी आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ी 30 की स्पीड या कम की स्पीड में और एक थोड़ी ज्यादा की स्पीड में। कम की स्पीड वाली डिक्टेशन आप आसानी से लिख पाएंगे, तेज वाले में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन एक्सरसाइज की डिक्टेशन को आप बार बार लिखेंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी मसल मेमोरी में वो चले जाएगी और वो बिना फोर्स किए आप आसानी से लिख पाएंगे। ये काम आज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 में क्या दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली हल्की लाइन जो जमीन से 45 डिग्री पे उसको क्या कहते हैं? ये सभी बच्चों को याद हो जाती है अक्सर, क्योंकि मेरा तरीका ही ऐसा है। इसको कहते हैं पी। ये हल्की लाइन है। उसके बाद में इसी का गहरा बी, फिर एकदम सीधी लाइन वो है टी, उसी का गहरा वो है डी। लाइन जो जमीन से 60 डिग्री पर है, ऊपर से नीचे आ रही है और हल्की है, सबसे मुश्किल जिसको मैं मानता हूं वो है जे। इसको CH लिखना है और जे पढ़ना है, जे। उसके बाद इसी का गहरा रूप जे। हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन के कर रहा है, मैं तो लेटू हूं, के कर रहा है, लेटू हूं मैं तो, के हल्की लाइन। इसी का गहरा रूप, इसको लिखना जी है मगर पढ़ना गे है। हॉकी की तरह नीचे से ऊपर बनाया गया, ये है वे। इसी का उल्टा, उल्टी हॉकी, ये है ये। इसको वाई लिखना और क्या पढ़ना है, ये। ऊपर से नीचे आने वाला गोलाई होते हुए उसको कहते हैं हे। एच लिखना और पढ़ना क्या है, हे राम, हो जाए हमारा काम। नीचे से ऊपर जाता हुआ ये भी क्या है, हे। और जमीन से 60 डिग्री के एंगल पर नीचे से ऊपर जाने वाला ये है रे। इसको आर लिखना है और क्या पढ़ना है, रे पढ़ना है। उसके बाद में आगे देखिए, ये जमीन पर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और ये हल्का है, इसका नाम क्या है, आर। इसको छोटे आर से लिखना है। उसके बाद में अगला ये है पी, जमीन से ऊपर जा रहा है, ये है। अभी जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आप खुद भी देखिए कि आपको याद है कि नहीं है, क्या आप सही लिख रहे हैं? तो आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ ये लिखते चले जाइए। गहरा जमीन पे आने वाला ये है डी, ऊपर से नीचे आ रहा है ये है एच। बी गहरा, ये है ये है टी। ये देखिए चे। अब देखिए चे और रे आसपास में क्यों सिखाया है किताब ने? चे और रे पास पास में इसलिए सिखाया है क्योंकि इन्हीं को लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चे और रे का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये दिखाया है, पास पास में इसको सिखाया गया है चे और रे को। आप भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक चे और एक रे, एक चे एक रे, एक चे एक रे। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल रखता है, ये 30 डिग्री का एंगल रखता है। उसके बाद में ये है के, हल्का जमीन पे गया, और ये इसी का गहरा रूप, चे का गहरा रूप ये है जे, और हॉरिजॉन्टल गहरा है गे। उसके बाद में देखिए, ये मैंने आपको बताया, बड़ा प्यार से याद करना है आपको उसको। ये सर्किल के इधर वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये है एफ। इसको लिखना भी एफ है, पढ़ना भी एफ है। इसका गहरा रूप वी। ये है इथ। इथ में क्या करना, टी पहले छोटा और एच। अब आप कहेंगे सर ये टी बेटा पहले छोटा और एच ऐसे ही लिखना है, ये मतलब इसका मतलब ये इसको डिनोशन करने का तरीका है। इसको कहते क्या है, वो डिनोशन जो है वो आधे टी और एच से करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जब इसका भाई आएगा, डी आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, टी बड़ा कर देंगे और एच छोटा कर देंगे। उससे पता पड़ जाएगा कि एक है और ये डी है, वरना आप इसको कैसे बोलोगे, इस वजह से। ये है एस और ये है जी, टी वाला जी। इसका गहरा रूप। सर्किल का कौन सा हिस्सा, देखिए आपको बताता हूं। ये सर्किल के इधर वाले, ये इन हिस्सों की बात कर रहे हैं, समझ में ना? इसके ये दोनों हिस्से जो सिरे होते हैं ना, ये सिरे बराबर आने चाहिए। कई बच्चों के क्या होता है, इस तरह बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, आगे की तरफ चला जाता है। नहीं, ये दोनों जो हिस्से हैं ना, ये एक सीध में आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। उसके बाद में ये है इश, शंकर वाला जो श है वो ये काम करेगा। उसके बाद में जी, जेड एच, ये है एम। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ऊपर का ये हिस्सा, ये है एम। और उसके पास वाला इसी के साथ में एन। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ना, ये किताब जो है बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है। ये बिल्कुल ऐसा चाहती है कि आपकी मसल मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे चले जाएं। उसी हिसाब से इसने एम के बाद एन लिया है ताकि हम उसको याद कर पाए। कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है इसके अंदर।
उसके बाद इंग, एल, एल कैसे देखो, एल है जमीन से ऊपर उठता हुआ, आगे जाके इसका प्रयोग ऐसे भी बताया जाएगा, परंतु अभी ये नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है एल। उसके बाद में है आर, अब इधर देखिए, अब आप बताइए ये क्या है, ये है रे, इसमें आर हम बढ़ा लेते हैं, उसके पास में एम, फिर एल, फिर वी, फिर इथ, फिर इंग, इंग। देखिए हिंदी में जो क ख ग घ होता है वही ये है, अनुस्वार की जो श्रेणी है उसमें ये आता है। उसके अंदर एस, फिर एम। आपको मैं एक बात बताता हूं कि आप जैसे जैसे भाषाओं में प्रवीण होते जाएंगे आपके ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में प्रवीण होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सारी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जैसे जैसे सीखेंगे आप और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने ध्यान दिया कि मदर जो है उससे ही मातृ शब्द से मदर बना है। आप अगर इनको जोड़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कैसे रूट वर्ड्स काम करते हैं। फिर अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में, वो टिंगर कट जाए, तो टिंगर बना टीनेजर से, ठीक है, मतलब उसी टीनेजर का, वो उसी लेवल का बच्चा जो टीन एज में चल रहा है, 15 में, 14 में, 13 में, ये टीन एजेस में जा रहा है। इसी तरह भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ते चले जाइए, आप बहुत आसानी से कई चीजें याद कर पाएंगे। और साथ का साथ ये जो किताब है, इस किताब में हर एक लाइन को पढ़िए। थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी हो सकती है, मगर आप पढ़ेंगे तो आपको और चीजें सीखने को मिलेगी। और आजकल मोबाइल का जमाना है, आप फटाफट से सर्च करके किसी चीज का मीनिंग पता कर सकते हैं। उसके बाद में गहरा डी, फिर गहरा जी, फिर एफ, फिर इश, और फिर इथ। उसके बाद आप देखिए ये है बी, ये है इथ, ये है रे, देखो जमीन से ऊपर उठ रहा है। अब यहीं पे मैं अगर चे बनाऊं, चे कैसा बनेगा, देखो ऐसा, ये रे है, नीचे से ऊपर जाना, ये चे है, ये एम, ये डी, ये जे, ये फिर से रे, ये फिर एस, ये एन, ये इश, ये डी, ये टी, और ये गे। उसके बाद देखिए ये है पी, ये है के, ये है हे, ये है एफ, ये है वे, WAY, वे, हॉकी जैसा बनता है, डब्ल्यू बनता है, इसको डब्ल्यू नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वे। वे से आने वाले शब्द इससे बनेंगे। ये है चे, ये है हे अप, ऊपर जाना नहीं है तो इसको हे अप कहते हैं। अब आप कहोगे सर जब आप डिक्टेशन बोलोगे उसमें हमको कैसे हे लिखना है, अप लिखना है कि डाउन लिखना है, तो मैं डिक्टेशन बोलते वक्त ऐसा बोल दूंगा हे डाउन, तब आप हे डाउन वाला बनाइएगा। और जब मैं बोलूंगा हे अप तो आपको हे अप वाला बनाना है। ये के, ये क्या है, ये है, ये है। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ये इस तरह से, ये एन, ये वे, ये के, और ये टी। उसके बाद आप देखिए ये है इश, ये है एफ, ये है एस, ये है इथ, ये है एम, ये है एन, ये है वी, ये है जी, ये है डी, इथ और डी वाला, ये जी टीवी वाला जी, ये जी है और वो जी होता है झंडे वाला। ये है इंग, ये है एल। देखिए एल बनाते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, एल बनाना बड़ा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जमीन से नीचे से ऊपर, और आपने अगर इसको ऐसे बना दिया तो ये अलग शब्द हो जाएगा, ये अलग शब्द हो जाएगा। इस तरह के जितने भी है ना, एफ हो गया, वी हो गया, एल हो गया, आर हो गया, इश हो गया और जी हो गया, इनको बनाते वक्त सावधानी की बहुत आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी ऐसे हो जाता है तो ये दो अलग अलग शब्दों का रूप ले लेता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना है बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और वो फिसल पट्टी से फिसल के प्यार से इधर आ रहा है, ये मस्त फिसल पट्टी है। उसके बाद देखिए ये है आर, फिर टी, गे, डी, के, पी, टी, बी, जे, हे डाउन, हे अप, वे, ये और वे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट हुई है। थोड़ी देर बाद में कुछ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिक्टेशन आपके लिए लेकर आऊंगा, और उसके अलावा आज आपको ये दिखाऊंगा कि बच्चे शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं। आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखी जाती है, उसको वापस कैसे पढ़ना है, और जो भी एक्सरसाइज आप करें मेरी डिक्टेशन के बाद उसको लिखें और खुद उसको वापस जरूर पढ़ें।
अगर आपने किसी भी डिक्टेशन को सिर्फ लिख के छोड़ दिया तो वो आपके काम नहीं आएगी। आपको उसको लिखना है और पढ़ना है। अगर आप थोड़ा गलत लिख के भी सही पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो पढ़ना जरूरी है। वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। उस तरह से आपको रोज रोज लिखना है और रोज रोज पढ़ना है। अब थोड़ा समय ज्यादा देने का वक्त आ गया है, अब थोड़ा समय ज्यादा दीजिए तो यह आपके जीवन भर काम आएगी। हम पहले स्टेनो को पकड़ते हैं और जब स्टेनो हमको पकड़ लेती है तो वो कभी हमें छोड़ते नहीं। राधे राधे।